हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जो ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी हम लोग देख रहे थे, तो उसमें आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वायु राशि, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, या एयर मासेस कहा जाता है। देखिए, तो हवा की नेचर क्या है। हवा चूँकि तो हवा है, हवा मतलब कि मिक्सचर ऑफ द गैसेस है, तो उसका नेचर जो है कैसे डिफाइंड होगा। तो कहीं वो हवा गर्म है, कहीं वो हवा ठंडा है, कहीं हवा तेज़ चल रही है, कहीं हवा स्लो चल रही है, किसी में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है, कहीं ओस डाल रही है, कहीं बारिश कर रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रहा है। तो ये सब जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग एक तरह से कहा जाए तो स्पेशियल एनालिसिस अगर कहा जाए कि कौन सा जगह कहीं आपको जैसे समुद्र की हवा है, या एक तरह से कहा जाए तो डेजर्ट की हवा है, या पहाड़ की हवा है। तो हर एक हवा का एक नेचर है, और वह नेचर वहाँ के लोकेलिटी के हिसाब से वह हवा बिहेव करती है। जैसे पानी के ऊपर की हवा होगी तो उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी, या लैंड की हवा होगी तो उसमें टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा होगी। जो हवा, चूँकि सूरज, इस हवा को ड्राइविंग फोर्स करने वाला कौन सा है, तो सूरज की एनर्जी है। तो सूरज की एनर्जी जब कहीं पे पड़ती है तो टेम्परेचर वहाँ बढ़ता है। जब टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वह हवा जो है सो उठेगी, और वहाँ पे इनएस्टेबिलिटी आ जाएगा। इनएस्टेबिलिटी आने का कारण क्या था, तो सूरज की लाइट थी, या सूरज की रोशनी थी। तो यहाँ पे पृथ्वी पे जितने भी एक्टिविटी हो रहा है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अगर कहा जाए तो सूरज ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग आज इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं एयर मासेस के बारे में। तो हमने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन एयर मासेस के बारे में दे दिया है। तो आपका मान लीजिए कि आपका एयर मास की अगर हम बात करते हैं, तो एयर मास की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका है यहाँ पे कोई हवा कोई हवा जिसका जो है सो तापमान, मॉइस्चर और प्रेशर अगर यूनिफॉर्म है तो वह क्या है, एक एयर मास है। सपोज दैट यह जो है सो एक्चुअल में कहा जाए तो यह जो है सो एक साइड से मान लीजिए कि यह जो है सो हवा है, यह हवा ए है, और यह जो है सो एक वायु की राशि है, यह हवा बी है। तो यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर आपको एक तरह से कहा जाए तो 990 मिलीबार है, ठीक है। और RH मान लीजिए कि इसका जो है वह 70% है। सपोज डैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ पे इस पूरे वायु राशि की यहाँ पे आपको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 1100 मिलीबार जो है सो आपका प्रेशर हो गया, और RH जो हो गया इसका मान लीजिए कि 90% हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसका इस पूरे वायु राशि का एक नेचर है, इस पूरे वायु राशि का अलग नेचर है, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज़ बदल गया। या हम कहें कि आपका ये कंटेनर में, सपोज दैट दिस इज़ द कंटेनर, और यह कंटेनर में आपका राइस रखा है, और यह कंटेनर में आपका व्हीट रखा है। तो आप राइस या व्हीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कंटेनर तो लगभग दोनों सेम है, जगह तो सेम है, तो इसके अंदर जो चीज़ है उसके ऊपर बात होगी। तो हवा तो सभी जगह हवा ही है, इसके अंदर उस हवा के साथ क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी चूँकि अलग अलग है, उसके आधार पे इसका बंटवारा या डिवीजन होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। वायु राशि या कहिए कि कोई बर्तन है जहाँ की अलग अलग नेचर के आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है, बस उतना ही हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्राइटेरिया क्या है डिवीजन का, तो वह समझने वाली बात है।
क्राइटेरिया जो डिवीजन का होगा वह क्या होगा, तो वह आपका लैटिट्यूड हो सकता है, लैटिट्यूड हो सकता है, वह आपका टेम्परेचर हो सकता है, वह आपका प्रेशर हो सकता है, वह आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकता है। तो लैटिट्यूड हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो कि लैटिट्यूड, टेम्परेचर, प्रेशर, आपका जो है सो आपका उसके बाद में आपका दूसरा चीज़ जो होगा लैंड एंड वाटर हो सकता है, कि लैंड पे अलग बिहेव कर रही है हवा, वाटर पे अलग बिहेव कर रही है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हो सकता है आपका टेम्परेचर से आपका हीटिंग या कूलिंग हो सकता है। तो यह जो है सो आपका एक तरह से लैटिट्यूड हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आरएच हो गया, और हीटिंग और कूलिंग हो रहा है। और हीटिंग और कूलिंग जब होगा, या एक तरह से कहा जाए तो स्टेबल, या यह हवा स्टेबल या अनस्टेबल हो सकती है। तो स्टेबल या अनस्टेबल जैसे ही हम कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि इसके पास में जब अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो यह टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाए, या जो है सो प्रेशर इंक्रीज कर जाए या प्रेशर डिक्रीज कर जाए, या फिर कहें कि आरएच जो है सो बढ़ जाए। तो यहाँ पे चूँकि ये जितनी भी सारी फेनोमिना होगी तो हवा अनस्टेबल होगा, और जब हवा अनस्टेबल होगा तो वह क्या करेगा, उसको चूँकि जनरली क्या होता है आप देखिएगा कि ह्यूमन के अंदर, नेचर के अंदर यह चीज़ है कि जैसे ही थोड़ी सी भी एनर्जी आती है, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट गूढ़ बात मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आपके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी आती है तो आप क्या करते हैं, आप फड़फड़ाने लगते हैं कि हम इसको कहाँ खर्च करें। थोड़ी सी पैसा आ गई, आप परेशान होने लगे यार हम कहाँ खर्च करें, कहाँ खर्च करें, कहाँ खर्च करें। तो इससे क्या होता है कि आप, चूँकि हर आदमी एक लोअर स्टेट में रहना चाहता है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वही अगर मान लीजिए कोई साधु संत या कोई ऐसा आदमी है जो गीता वगैरह में कृष्ण भी जिसको बारे में बात करते हैं कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, शांति की तरफ जाइए। तो अशांति के लिए चूँकि टेम्परेचर, प्रेशर और आरएच चूँकि हवा के लिए है, और मानव के लिए अशांति का कारण क्या है, पैसा है, उन्माद है। जहाँ आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी आप बेचैन हो जाएंगे, कहाँ इसको फेंक दें, बाहर निकाल दें, और वही जो रिटेन करता है उसको रख लेता है, वही जो है सो सन्यासी है या साधु है। तो समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि एयर के अंदर जो है सो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बता दें, आपका जो नेमिंग हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए तो मज़ा ही आ जाए यहाँ पे। तो नेमिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि अगर पोलर एरिया में होगा, पहले मैं आपको यहाँ पे पोलर एरिया में होगा तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल P लिखेंगे, याद रखिएगा। नेमिंग, चूँकि ये एयर मासेस है तो उसकी मेन काम क्या है, हमें नेम करना है, नेमिंग करना है। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे कह दें नेमिंग ऑफ एयर मासेस। तो पोलर में होगा तो हम लोग उसको P से डिनोट करेंगे, और दूसरा चीज़ है अगर ट्रॉपिकल में होगा तो उसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि आपको मेन जो डिवीज़न है वह आपका एक नंबर है आपका कि हम लोग लैटिट्यूड के आधार पर लेके चलेंगे, और दूसरा नंबर जो होगा इसमें लैंड एंड वाटर, दैट इज़ दूसरे नंबर का यह होगा जो हम लोग डिवीज़न करेंगे। तीसरा नंबर जो होगा हमारा हीटिंग एंड कूलिंग होगा, मतलब ये होगा, और चौथा नंबर जो हमारा बेस होगा वह स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी होगा, मतलब चौथा नंबर हमारा ये होगा, ठीक है। तो इस 4 नंबर के आधार पे हम लोग इसको नेमिंग करेंगे किसी भी एयर का,
तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, पोलर को हम लोग P से डिनोट कर दिए, ट्रॉपिकल को T से डिनोट कर दिए, और कॉन्टिनेंटल होगा हम लोग C से डिनोट करेंगे। उसके बाद में मैरी टाइम होगा, अगर मान लीजिए कि आपका हवा समुद्र से होगी तो हम लोग M से डिनोट करेंगे। मैरी टाइम होगा तो M से डिनोट करेंगे। स्टेबल होगा तो स्टेबल अगर हवा होगी तो हम लोग S से डिनोट करेंगे, वो भी कैपिटल S रहेगा। और अनस्टेबल होगा तो हम लोग U से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कि आपको कैसे डिनोट करना है, पोलर, ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, मैरीटाइम, स्टेबल, अनस्टेबल हो गया। उसके अलावा दो चीज़ और है, एक K है और एक W है। K का मतलब होता है हीटिंग फ्रॉम द बिलो। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ पे जगह है कि नहीं, हाँ। K का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि हीटिंग अगर नीचे से हीटिंग हो रही है तो हम लोग K लिखेंगे, और अगर मतलब नीचे से आपका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका दूसरा है आपका जब कूलिंग आपका नीचे से होगा या हीटिंग नीचे से हुआ तो K हुआ, और कूलिंग नीचे से होगा तो आपका W होगा। ये जो है सो मेन आपका नेमिंग का है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि हम लोग इसी वर्ड का यूज करेंगे और पूरे कॉन्टिनेंट में जो एयर होगा उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सो आपका नेमिंग जो होगा उसका आधार होगा, या यही सी लेटर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एयर को थोड़ा देख लेते हैं। एयर का मिक्सिंग कैसे हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे सीखते हैं कि एयर कैसे मिक्स हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ एयर। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो एयर का मूवमेंट है तो एक आपका हो गया टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा लैंड एंड द सी ब्रिज हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो आपका दोनों मूव करता है और इसके हिसाब से क्या होता है कि आपका एयर का मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि और प्रेशर बेल्ट जो है आपका शिफ्ट करता है, हमने अभी आपको अगले लेक्चर में बताया था। तो उसके कारण भी एयर का क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है, और जब यहाँ पे एयर इंटरमिक्स होगा तो क्या होगा, उसका नेचर में बदलाव आएगा। ठीक है, तो ये जो है सो आपका मेन चीज़ हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे आपका
कि इसका नेमिंग वगैरह हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे एयर का। क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर। ओके, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एयर का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एयर का क्लासिफिकेशन जो होगा वह आपका होगा यहाँ पे एयर आता ठंडी नहीं होगी है तो गर्म होगी, तो यहाँ पे पोलर, और दूसरा होगा क्या, ट्रॉपिकल। तो पोलर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड पी, और ट्रॉपिकल के लिए वर्ड यूज करते हैं टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका पोलर होगा या ट्रॉपिकल होगा। उसके बाद में आपका पोलर में भी दो टाइप का होगा। दिख रहा है आपको? और थोड़ा खींच सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका एक होगा कॉन्टिनेंटल पोलर और दूसरा होगा आपका मैरीटाइम पोलर, ये होगा ना जी। तो यहाँ पे आपका क्लियर है कि आपका पोलर या ट्रॉपिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये दो टाइप का होगा, या तो कॉन्टिनेंटल पोलर हो गया, नहीं तो मैरीटाइम पोलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आपका कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो गया ट्रॉपिकल में कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो गया या मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गया। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गया, पोलर हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, कॉन्टिनेंटल पोलर हो गया, और मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि आपका हीट नीचे से हो रहा है या ऊपर से हो रहा है। तो उसके बाद में आपका यहाँ पे फिर से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो ये हीट हो रहा है वह नीचे से हो रहा है या ऊपर से हो रहा है। तो Cp, और हीट अगर नीचे से हो रहा है तो उसके लिए W है, और ऊपर से हो रहा है तो K है। तो आपका सॉरी कूल नीचे से हो रहा है तो W है, और कूल अगर नीचे हॉट नीचे से हो रहा है तो आपका क्या है, K है। तो Cpk और Cpw ये दो हो गया कि एक बार जो है सो यहाँ पे नीचे से हीटिंग हो रही है और यहाँ से नीचे से कूलिंग हो रही है, ये अलग अलग हो गया। उसके बाद में यह आपका फिर ये डिवाइड होगा कि यह स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो Cpk स्टेबल या Cpk अनस्टेबल। यहाँ पे भी यही बात आएगी ना भाई कि यह जो है सो आपका नीचे स्टेबल हो गया तो Cpw स्टेबल और Cpw अनस्टेबल, यही होगा ना। यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि यह एयर जो है सो इसका नेचर कैसा होगा। अब यहाँ पे MP भी हम लोग जो आपका मैरीटाइम पोलर है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे आपका होगा MPK और MPW, मतलब कि हीट नीचे से हो रहा है या कूल नीचे से हो रहा है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे
कि अब ये हीट नीचे से ऊपर से तो ठीक है, अब ये जो है सो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो मैरीटाइम पोलर हीटिंग बिलो स्टेबल, और यहाँ पे सॉरी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना हमको। तो मैरीटाइम पोलर हीटिंग फ्रॉम बिलो अनस्टेबल और मैरीटाइम पोलर हीटिंग फ्रॉम बिलो स्टेबल। ठीक है, तो मैरीटाइम हो गया आपका, पोलर हो गया, हीटिंग फ्रॉम बिलो स्टेबल और हीटिंग फ्रॉम बिलो अनस्टेबल। वैसे ही हो गया मैरीटाइम पोलर एक तरह से कहा जाए तो ये जो है आपका हीटिंग फ्रॉम बिलो, मैरीटाइम पोलर हीटिंग फ्रॉम बिलो, डब्लू का मतलब सॉरी कूलिंग फ्रॉम बिलो हो गया, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मैरीटाइम पोलर हीटिंग फ्रॉम कूलिंग फ्रॉम बिलो स्टेबल और मैरीटाइम पोलर कूलिंग फ्रॉम बिलो अनस्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेमिंग। क्योंकि इसका ये जितना वर्ड का है, इसका हमने इसके पहले वाले जो स्लाइड था जिसको हमने मिटा दिया, वहाँ मैं आपको बताया है। अब सेम क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये क्लियर हुआ, दैट इज द कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। और जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है इसमें हीटिंग फ्रॉम बिलो या कूलिंग फ्रॉम बिलो, तो सी टी हीटिंग फ्रॉम बिलो में के, और सी टी हीटिंग फ्रॉम कूलिंग फ्रॉम बिलो में आपका यू। ठीक है, ये हो गया, सॉरी डब्लू। उसके बाद में यहाँ पे ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पे आपका सी टी के स्टेबल या सी टी के अनस्टेबल। यहाँ पे भी इसको हम लोग आगे बढ़ा दें ऐसे ही। तो सी मैरीटाइम सॉरी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, अब यहाँ पे ये जो है सो कूलिंग फ्रॉम बिलो स्टेबल या कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और कूलिंग फ्रॉम बिलो अनस्टेबल। सेम यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, ये दिख रहा होगा पक्के में। चलिए, तो यहाँ पे हमें मैरीटाइम ट्रॉपिकल और यहाँ पे हीटिंग फ्रॉम बिलो मैरीटाइम ट्रॉपिकल और कूलिंग फ्रॉम बिलो हो गया। उसके बाद में फिर जो है सो यह स्टेबल और अनस्टेबल पे डिवाइड कर दीजिए इसको। मैरीटाइम ट्रॉपिकल हीटिंग फ्रॉम बिलो अनस्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल हीटिंग फ्रॉम बिलो स्टेबल। फिर यहाँ पे आगे बढ़ाइए, मैरीटाइम ट्रॉपिकल और कूलिंग फ्रॉम बिलो स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कूलिंग फ्रॉम बिलो अनस्टेबल। ये हमारा पूरा का पूरा जो है सो एयर का डिवीजन हो गया ट्रॉपिकल एरिया में और पोलर एरिया में। 100% हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट समझा दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जितना हम पढ़ रहे हैं तो उसका नेमिंग भी तो हमें करना पड़ेगा, कि नेमिंग हमें कहाँ कहाँ करना है वो भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए हम मिटा देते हैं इसको। ये वर्ड जो है बहुत बड़ा 4-6 लेटर ही है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या है सर समझ में नहीं आ रहा। तो 4-6 लेटर है, एक बार थोड़ा सा उसको मेमोराइज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पे एयर मासेस के बारे में। ओके, तो एयर मासेस के बारे में, जो एयर आपका एबव ओशन, मान लीजिए कि यह जो है सो कोई वाटर बॉडी है, सपोज दैट दिस इज द वाटर बॉडी है, तो इसके ऊपर जो एयर होगा इसमें आपका मॉइस्चर ज़्यादा होगा,
तो अबव द ओशन अगर आपको एयर जो है मॉइस्चर जो है सो ज़्यादा होगा, ठीक है, या कहिए कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो है सो आपका अगर वही एयर जो है अगर लैंड का होगा लेस ह्यूमिडिटी होगा, और अगर हम कहें अगर डेजर्ट के ऊपर का एयर होगा तो इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। तो ये जो है सो एयर का नेचर जो है सो ये किसके आधार पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए अबव द ओशन, सॉरी अबव द ओशन, अबव द लैंड, अबव द डेजर्ट। तो ये जो है सो आपका एयर जहाँ पे रहेगी उसके हिसाब से वो बिहेव करेगी। एयर जो है सो जहाँ पे रहेगी उसके हिसाब से वो क्या करती है, बिहेव करती है। और उसके अलावा कॉन्टिनेंट पे आपका डस्ट प्लस गैसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आपको पता है कि टेम्परेचर के आधार पे अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपको कि पोलर एरिया में टेम्परेचर कम होगा और आरएच ज़्यादा होगा, और ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आरएच ज़्यादा या कम हो सकता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो है सो एयर का एक तरह से कहा जाए तो हिसाब किताब है टेम्परेचर, और जहाँ पे वह एयर एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से ये सारी फेनोमेना हमें और आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो अब यहाँ पे मेन क्या है कि जब भी हम एयर मासेस की बात करते हैं मतलब कि यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी अगर एयर मासेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक तरह से कहा जाए तो समान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो है आप अगर हम कहें तो आप कहेंगे कि साहब इसको दो टाइप में आप डिवाइड कर दीजिए। एक तो आप हॉरिजॉन्टल देखना शुरू कीजिए और दूसरा वर्टिकल देखना शुरू कीजिए। समझ रहे हैं बात को। तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको देखना शुरू कीजिए, उसके आधार पे आप डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपका इसको मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपका एयर मासेस में अगर हम और आगे इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो यहाँ पे एयर मासेस को स्कॉलर जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आपका। ये आपका ट्रॉपिकल हो गया और इधर पोलर हो गया। तो एयर मासेस को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, डेट इज द ट्रॉपिकल एंड डेट इज द पोलर। ओके, एयर मास डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज द ट्रॉपिकल एंड दैट इज द पोलर। तो ट्रॉपिकल के लिए हम लोग टी वर्ड यूज करते हैं और पोलर के लिए हम लोग पी वर्ड यूज करते हैं। और इसका डिवीजन जो है सो आपका ये जो है सो आपका 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करते हैं
और यहाँ पे जो है सो आपका 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, नॉर्थ ले लो या साउथ ले लो, यहाँ पे नॉर्थ ले लो या साउथ ले लो। तो ये जो है सो आपका डिवीजन है एयर का, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है किस आधार पे है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन जब भी होता है तो आप समझ लेना कि यह जो है सो लैटिट्यूड के बेसिस पे, इसको हम लोग डिवीजन जो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड के आधार पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख ली है कि आपका ट्रॉपिकल और ये सारा चीज़ कैसे होता है, ये हमने क्लियर आपको डिवाइड कर दिया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और तो हमारा जो है सो पोलर और ट्रॉपिकल हो गया, ये क्लियर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पोलर एरिया में भी दो होगा, एक आपका होगा कॉन्टिनेंटल हो गया और दूसरा हो गया मैरीटाइम हो गया। जैसे देखिए तो ठीक है, ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बना है, लेकिन एक हम आपको टेंटेटिव पिक्चर अगर हम आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो टेंटेटिव पिक्चर में देखिएगा आपको क्या मिलेगा कि ये जो है आपका मैरीटाइम है और यह जो है सो आपका कॉन्टिनेंटल है, मतलब कि ऑन द लैंड, कॉन्टिनेंटल इन द सेंस कि ऑन द लैंड, और यहाँ पे हो गया ऑन द वाटर, ओके। तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल को हम लोग सी से और मैरीटाइम को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और एक्चुअल में क्या है कि इसके अलावा भी आपको तो पोलर कॉन्टिनेंटल आपका पोलर हो गया और यहाँ पे जो है सो मैरीटाइम पोलर हो गया। और हीटिंग, अब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि हीटिंग आपका जो है सो सी पी, आपका हीटिंग अगर आपको नीचे से है तो सी पी के हो गया, और कूलिंग अगर नीचे से है तो सी पी डब्लू हो गया। और फिर जो है सो आपका सी पी के स्टेबल है, या कहिए कि सी पी के अनस्टेबल है। यहाँ पे भी वही करते हैं हम लोग, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एम पी हो गया और एम पी आपका के हो गया और एम पी डब्लू हो गया। और फिर जो है सो यहाँ पे दो पार्ट हो गया कि एम पी के एस और एम पी के यू, और यहाँ पे भी दो पार्ट में हो गया एम पी के एस और एम पी सॉरी डब्लू एस और एम पी डब्लू यू। तो ये जो है सो आपका डिवीजन हो गया। तो ये कॉन्टिनेंटल पोलर और मैरीटाइम पोलर के आधार पे ये सारा चीज़ हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है सो जो आपका ट्रॉपिकल होगा पोलर के हिसाब से, ऐसे ही ट्रॉपिकल के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है आपका कि स्टेबल और अनस्टेबल जो है सो वो कैसे हो रहा है, तो वह टेम्परेचर के आधार पे हो रहा है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, रिक्वायर्ड आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है सो स्मॉल में होगा, सेकंड जो है आपका कैपिटल में होगा, सॉरी हमने आपको उस टाइम पे जो बोला था वो थोड़ा सा रंग बता दिया था। तो पहला लेटर जो है सो स्मॉल में होगा, सेकंड लेटर जो है सो बड़ा होगा,
और उसके बाद में जैसे कॉन्टिनेंटल हो गया, पी पोलर हो गया, तो ये स्मॉल, ये बड़ा होगा, उसके बाद फिर छोटा होगा, तो सी पी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका एक तरह से कहा जाए तो हीटिंग फ्रॉम बिलो हो गया, सी पी आपका, और फिर जो है सो स्टेबल है या अनस्टेबल है, या जो है सो कॉन्टिनेंटल हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, हीटिंग फ्रॉम जो है सो बिलो हो गया, और जो है सो इसके बाद में जो है सो आपका स्टेबल या अनस्टेबल की बात आती है। तो याद रखिएगा, पहला स्मॉल है, फिर दूसरा वाला बड़ा है, और फिर जो है सो यह जो 2 लेटर होगा वो है स्मॉल होगा। इस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जितना पूछता है वैसे ही आपको रिप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछता है उतना बोलिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट आपका है यहाँ पे माइक्रो क्लासिफिकेशन के बाद में। तो जो माइक्रो क्लासिफिकेशन है वह बहुत छोटे लेवल पे क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। माइक्रो वर्ड का मतलब ही छोटा होता है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट एयर मास का जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर जैसे लोकेलिटी के आधार पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोलर हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, जो साइक्लोन है उसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं इसको। हमें यहाँ पे आपको लोकल कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे आपका हो गया जैसे वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया, तो यहाँ पे वेस्टर्लीज आपका वार्म होगा, और यहाँ पे ईस्टर्लीज जो है सो आपका कोल्ड होगा, ठीक है, और ट्रेड जो है सो वार्म होगा। तो ये जो है सो जहाँ जिस तरह से एयर बह रही है लैंड या सी ब्रिज के आधार पे भी हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे आता है आपका, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि थार का बताइए, थार का आपको नेमिंग करना है। तो देखिए आपका थार का नेमिंग, तो पहला चीज़ तो ये है कि आपका कॉन्टिनेंटल है, तो यहाँ पे सी हो गया। पोलर है या ट्रॉपिकल है, तो इंडिया में चूँकि यहाँ पे थार है, तो यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल स्मॉल हो गया, फिर जो है सो ट्रॉपिकल बड़ा होगा, और फिर जो 2 छोटे छोटे लेटर होंगे, तो हीटिंग फ्रॉम बिलो मतलब कि आपका के होगा, और स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पे जो है सो यह अनस्टेबल विंड होगा। इसलिए अनस्टेबल होगा क्योंकि हीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो आप मान लीजिए कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जैसे मान लीजिए कि हम आपका सहारा का पूछते हैं, सहारा का भी ऐसे ही होगा, कॉन्टिनेंटल हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, हीटिंग फ्रॉम बिलो हो गया, और क्या होगा उसके बाद में अनस्टेबल होगा। अगर हम पूछते हैं आपका इंडियन ओशन का पूछते हैं अगर आपसे, तो इंडियन ओशन आपका कहाँ पे है? इंडियन ओशन मान लीजिए कि आपका श्रीलंका का पूछ देते हैं, ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा। तो श्रीलंका का मतलब क्या है? तो देखिए श्रीलंका कहाँ पे है, तो श्रीलंका चूँकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल नहीं आएगा, मैरी टाइम आएगा, लेकिन ट्रॉपिकल आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या कि ये मैरी टाइम हो गया और यह ट्रॉपिकल हो गया। उसके बाद में मान लीजिए कि यह कब पूछा गया है, वो ध्यान रखिए कि आपको मान लीजिए सन वहीं पे है, उस टाइम पे पूछा गया है, तो हीटिंग फ्रॉम अब जनरली जो है सो इसमें अगर हम कहें तो हीटिंग फ्रॉम बिलो ही होगा, या स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है। ये एक अलग मैटर है, लेकिन इसका नेमिंग कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका अलग अलग जो है जगह पे हम लोग अलग अलग इसका नेमिंग देते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, और मेन यहाँ पे पर्पस क्या है नेमिंग का, कि हम लोग एयर को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है कनाडा का, अगर पूछा जाए कनाडा के बारे में आप बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कनाडा का। तो कनाडा जो है एक तरह से कहा जाए तो सबसे पहले क्या है, यह कॉन्टिनेंटल है, और कनाडा पोलर एरिया में है तो पोलर है। उसके बाद में हीटिंग या कूलिंग होगा तो कूलिंग होगा, बिलो से होगा तो डब्लू होगा, स्टेबल हो गया अनस्टेबल होगा। तो हीटिंग होता है तो जनरली अनस्टेबल रहता है, और कूलिंग होगा तो क्या होगा, वह स्टेबल होगा। तो यहाँ पे यह जो है सो स्टेबल होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि आपका हीटिंग वाले में अनस्टेबल साइन यूज करना है, और कूलिंग वाले में जो है सो हमें स्टेबल साइन यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।